तो पंचायत सेवक या मुखिया, दोनों के ऊपर किसी एक को तो जवाबदेही लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आनन फानन में पैसा जमा करके निपापोती करने की कोशिश की जा रही है। कहते हैं कि जो दोषी है उस पर एफआईआर होना चाहिए। किनके रीजन में ऐसा हुआ था? चांदनी कुमारी पतिया जैसा। और वीडियो निर्पत से जब रिपोर्ट मिल जाए उसके बाद। नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। नरपतगंज विधानसभा के ग्राम पंचायत राजभंगी में पीसीसी सड़क निर्माण की राशि गबन के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ मनीष कुमार ने संबंधित अधिकारी और अभिकर्ता से गबन की राशि को पंचम वित्त आयोग के खाते में जमा किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। यह मामला 2019-20 का है, जब सड़क निर्माण के लिए 4,57,500 रुपए की निकासी की गई थी, लेकिन सड़क का निर्माण केवल कागजों पर ही हुआ। ग्रामीणों का पीसीसी सड़क का सपना अधूरा रह गया। स्थानीय समाचार पोर्टल नवविहार24 ने 1 जुलाई 2024 को इस गबन के मामले को प्रकाशित किया, जिसके बाद डीपीआरओ मनीष कुमार ने जांच टीम गठित की। नरपतगंज प्रखंड के भंगी पंचायत के भंगी पंचायत में एक स्कीम में अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है, जो वर्ष 19-20 का है। तत्कालीन पंचायत सचिव उसमें अभिकर्ता थे। कुल 5,26,000 का स्कीम था, जिसमें राशि की जो प्राप्त सूचना अनुसार राशि की निकासी हुई थी, लेकिन कार्य वो पूर्ण अभी तक नहीं हुआ है। आधा अधूरा काम करके कार्य को बंद कर फाइनल कर दिया गया था। अभी हमने प्रथम दृष्टया उसमें मामले में जो साक्ष्य सामने आए हैं उसका अभिलेख का अवलोकन किया जा रहा है। जांच में जो जांच भी उस पर प्रारंभ हो गई है। जांच टीम ने 15 जुलाई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, लेकिन उससे पहले ही 8 जुलाई को 2,97,890 रुपए पंचम वित्त आयोग के खाते में जमा करा दिया गया। जांच रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि तत्कालीन सहायक ने 5 सितंबर 2021 को 1,59,610 रुपए की मापी पुस्तक की थी, जबकि निकासी 4,57,500 रुपए की हुई थी। ग्रामीणों ने कहा कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सड़क तक गायब कर दी जाती है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पंचायत वार्ड नंबर 1 हनुमान नगर का एक मामला था। एक सड़क चोरी हो गई थी, जो 2020-21 में उनका पैसा निकासी कर लिया गया था। इतना कंप्लेंट करने के बावजूद उनको जो है पैसा कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आनन फानन में पैसा जमा करवा दिया गया है। अब किसके द्वारा करवाया गया, कौन किया, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। न तो कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, या तो पंचायत सेवक या मुखिया, दोनों के ऊपर किसी एक को तो जवाबदेही लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। आनन फानन में पैसा जमा करके निपापोती करने की कोशिश की जा रही है। अब क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग करते हैं कि जो दोषी हो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसा काम कोई नहीं कर सके। ऐसा नहीं है, लगता है सारा प्रशासन मिली भगत हो के निपापोती करके मामला जो है पैसा जमा करवा के मामला जो है बराबर करना चाह रहे हैं। क्या परिचय हुआ आप? मेरा नाम घनश्याम कुमार यादव। गबन हुआ? ये रीजन चांदनी कुमारी के रीजन में गबन हुआ था, जो हम लोग काफ़ी मेहनत के बावजूद सारा पेपर इकट्ठा किए, यहाँ से लेके जिला तक लगाए। प्रशासन द्वारा कहना हुआ कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के नोटिस आने से पहले ही पैसा 8 तारीख को ही पैसा जमा हो गया है, लेकिन आरोप किसी के ऊपर सिद्ध नहीं किया गया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यही चाहते हैं कि दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, एफआईआर की जाए, नहीं तो हम लोग रोड जाम करेंगे, धरना पर बैठेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम घनश्याम कुमार यादव, भंगी पंचायत। क्या मामला है सड़क चोरी वाला? मामला ये कि 1 नंबर वार्ड में ईट सोलिंग करके छोड़ दिया और ढलाई तक का पैसा उठा लिया। उठाने के बाद किसी को पता भी नहीं चला। इसके बाद 4-5 साल के बाद जब उसको खंगाला गया तो आज पता चलता है कि 4 साल पूर्व टका उठा लिया और 5,26,000 का एस्टिमेट था वो सड़क का, और
कोई ये जो मामला उछाला गया इस पर सिर्फ रुपया जमा कर दिया है, किसके कहने पे क्या क्या किया नहीं किया कोई पता नहीं चलता है। लेकिन हम लोग यही चाहते हैं कि जो दोषी है उस पर FIR होना चाहिए। किनके रीजन में ऐसा हुआ था? चांदनी कुमारी पतिया जैसा। अच्छा, आप भी उप मुखिया? हाँ, हम भी उप मुखिया प्रतिनिधि थे। तो आपको जानकारी नहीं थी? कुछ जानकारी नहीं। पंचायत में अभी तक में जो उसके पास यदि कहिएगा तो 50 डिसमिल जमीन था। अभी 10 एकड़ जमीन 5-7 एकड़ जमीन खरीद लिया है, 5-7 करोड़ संपत्ति अर्ज लिया है। कहाँ से आया? इसका जांच होना चाहिए संपत्ति का पहले, और उस पर FIR होना चाहिए। ऐसा मुखिया नरपतगंज प्रखंड में नहीं है। ऐसा मुखिया वो बना। बताइए, रोड घटोला होता है, कहीं मट्टी वर्ग हरिजन को घर भरने के लिए, दरवाजे भरने के लिए दिया गया, उस पर गमन हो गया। किनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए? चांदनी कुमारी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, जो मुखिया थी। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रामचंद्र यादव, वार्ड नंबर 8। पूर्व मुखिया पति अजय शाह ने कहा कि उन्होंने कोई राशि जमा नहीं की है और इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। ग्राम पंचायत राज भंगी के वर्तमान मुखिया मनोरंजन कुमार मंडल ने कहा कि PCC सड़क का निर्माण अधूरा है और इसे बड़े घोटाले को उजागर किया जाना चाहिए। गिरानी भी ग्राम पंचायत के छानबीन किए तो फाइल में रोड कंप्लीट है, एकदम रोड भी बना हुआ है, पैसा भी निकासी हो गया 4,57,500। जब वहाँ जांच में जब हम लोग पहुँचे हैं, सचिव भी गए जांच में, तो पता चला यहाँ रोड बना ही नहीं, सिर्फ उस पर ईटा सोलिंग किया हुआ। तो गवर्नमेंट का मामला है। वहीं DPRO मनीष कुमार ने बताया कि अधूरे PCC सड़क मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच टीम गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट सौंपने से पहले अभिकर्ता इंद्रकांत मिश्र द्वारा 2,97,880 रुपए जमा किए गए। स्पष्टीकरण की मांग की गई है और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली गायब नहीं हुआ है, कुछ 5 लाख के करीब का स्कीम था, 2019-20 का स्कीम था, जिसमें तत्कालीन पंचायत सचिव अभिकर्ता थे। उन्होंने उसका पार्ट काम कराया था 1,90,000 के आसपास का, जिसका MD भी हुआ था। PCC रोड था एक्चुअली 19-20 का, उसमें से ईट सोलिंग उन्होंने करवाया था। उसके बाद इसकी बाकी उसमें और राशि भी और होती थी, उठाया गया था, किंतु पूरा काम कंप्लीट नहीं हो पाया। इसकी जानकारी कई सोर्सों से हम लोगों को मिली, तो हम लोगों ने उस पर टीम गठित किया था, ब्लॉक पंचायती राज अफसर नरपतगंज और एक JE के साथ। तो टीम का रिपोर्ट आया, उसमें भी यही बात हुआ, पाया गया जांच रिपोर्ट में यही बात पाया गया कि 2019-20 के स्कीम सेंक्शन था, जिसमें पार्सली काम हुआ है और उसके अगेंस्ट में राशि भी उठा है 4,56,000 के आसपास। हम लोगों ने उस पर जांच रिपोर्ट पे संबंधित ग्राम पंचायत के तत्कालीन मुखिया और तत्कालीन पंचायत सचिव से स्पष्टीकरण मांगा था। स्पष्टीकरण आज प्राप्त हुआ है। उसमें उन्होंने बताया है कि राशि सही में उनके द्वारा स्वीकार किया गया है कि राशि उठाया गया था, लेकिन कतिपय कारणों से काम पूरा नहीं हो पाया, आंशिक रूप से ही काम पूर्ण हुआ था। तो वो जो बची हुई राशि थी, स्पष्टीकरण के अनुसार उन्होंने जमा करा दिया है पंचायत के खाते में। तो इस संबंध में हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी नरपतगंज से स्पष्टीकरण भेजते हुए उनसे मंतव्य की मांग की गई है, आज मांगा है। और वीडियो नरपतगंज से प्रतिवेदन प्राप्त हुई, उस पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर इस पे कार्रवाई होगी या सर इसी तरह से वीडियो नरपतगंज का से रिपोर्ट मांगे हैं हम लोग, उसका रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर करेंगे क्या एक्चुअल में सही है, ऐसा कोई विवाद था, राशि जमा करने में डिले क्यों हुआ, इन सब कारणों पे वीडियो नरपतगंज का मतलब आ जाए। उसके बाद लगेगा कि इसमें जांच में जानबूझकर किया गया है या अनजाने में हुआ, इस पर डिपेंड करेगा। तो पाया जाता है कि सही में मिलती है, उन लोग जानबूझ के की है तो कार्रवाई होगी। अभी कितने राशि जमा किया गया? जो बची हुई राशि थी उनके पास MB के जो पार्सली स्कीम हुआ था उन्होंने करवाया था, उसके बाद जो बची हुई राशि थी एज पर स्पष्टीकरण, मैंने रिकॉर्ड नहीं देखा है, स्पष्टीकरण के अनुसार उन्होंने सारी राशि जमा करा दी है।
तो अब वीडियो जनपदगंज से प्राप्त जब रिपोर्ट मिल जाए उसके बाद हम इसके बारे में करेंगे। अब बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सही है कि भ्रष्ट अधिकारी और अभिकर्ता पहले सरकारी राशि का गबन करे और फिर जांच के डर से उसे वापस कर दे? अगर जांच नहीं बैठती तो क्या अभियोजक ट्रक के नाम पर उठाए पैसे को हड़प लेता और 5 वर्ष बीतने पर कोई मामला ही नहीं बनता? यह कार्रवाई भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। चोरी करो और जांच होने पर रकम वापस कर दो और जांच नहीं होने पर पैसे हड़प लो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तो ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।